बॉलीवुड ने बहुत सी बेकार मूवीज़ रिलीज़ करी हैं, लेकिन शायद ही कोई ऐसी मूवी होगी जिसमें इतने सारे फेमस एक्टर्स और एक अमेरिकन सिंगर डालने के बाद भी वो इस मूवी को नहीं बचा पाए। इस मूवी के राइटर्स ने टेक्नोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स को ऐसे समझाया जैसे मैं बचपन में अपने दोस्तों को सेक्स के कॉन्सेप्ट समझाता था। और इन राइटर्स ने स्टीरियोटाइप्स को ब्रेक करने की कोशिश करी है मूवी में स्टीरियोटिपिकल कैरेक्टर्स को डाल के। ये मूवी शुरू होती है एक आंटी से जो कुछ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड मम्बो जम्बो बोल रही होती है। आज सैटेलाइट, मोबाइल फोन्स, इंटरनेट के जमाने में हमारे आसपास कई तरह की रेज, फ्रीक्वेंसीज, किरणें रहती हैं। फिर मूवी में कुछ लोग आते हैं जिनका स्टोरी से कुछ लेना देना नहीं है, जैसे संजय दत्त, प्रियंका चोपड़ा और कुछ स्टीरियोटिपिकल चाइनीज लड़कियां। इसके लिए, उसके लिए और सबके लिए 10 मिनट तक ये बकवास चलती है और फिर हमें पता चलता है कि ये सब एक सपना था जो शाहरुख खान का बेटा प्रतीक देख रहा था। मुझे लगा शाहरुख खान का बेटा थोड़े अलग टाइप के सपने देखता होगा। करीना कपूर ने प्रतीक की मम्मी सोनिया का रोल प्ले किया है और शाहरुख खान ने प्रतीक के पापा शेखर सुब्रमण्यम का रोल प्ले किया है। अगर आप नोटिस नहीं कर पाए तो मैं बता देता हूँ कि शेखर एक साउथ इंडियन कैरेक्टर है। अयो अयो मैडम, अयो अयो क्या मिल रहा है, अयो अयो अयो। इस मूवी में अगर आपको किसी की एथनिसिटी जाननी हो तो आप बैकग्राउंड म्यूजिक से वो पता लगा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, शेखर इज साउथ इंडियन, शेखर्स वाइफ इज पंजाबी, शेखर्स कॉलीग इज चाइनीज। एनीवे, शेखर लंदन की एक कंपनी में गेम डेवलपर होता है और उन्हें एक गेम डेवलप करने का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। घर जाके शेखर अपनी फैमिली के साथ डिनर करता है और नूडल के साथ दही मिला के खाता है, क्योंकि इस मूवी के हिसाब से साउथ इंडियन लोग चूतिए होते हैं। अपने बेटे को स्कूल छोड़ के शेखर अपने ऑफिस जाता है और अपनी टीम के साथ नई गेम पे काम शुरू करता है। गेम डेवलपमेंट में सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है चीज़ों को नाम देना, तो ये लोग अपने हीरो को बुलाते हैं जीवन और विलन को बुलाते हैं रावण। आप इन कैरेक्टर्स को गंडवा और रंडवा भी बुला सकते हो। इन दोनों का एक हार्ट होता है और इन दोनों को मारने का सिर्फ एक ही तरीका होता है, उनके हार्ट पे गोली मारना जब वो उनकी बॉडी में हो। ये लोग गेम को डेवलप करते हैं और रावण का प्रोग्राम समहाउ सेल्फ अवेयर होने लग जाता है, क्योंकि इस टीम में सब जीनियस प्रोग्रामर्स हैं जिन्होंने 2011 में सेल्फ अवेयर AI डेवलप कर लिया था। एनीवे, इन प्रोग्रामर्स को कोई फर्क नहीं पड़ता कि इनका प्रोग्राम सेल्फ अवेयर हो रहा है और वो उसे इग्नोर करके गेम पे काम कंटिन्यू करते हैं। फाइनली गेम की रिलीज डेट आती है और इस गेम को खेलने के लिए आपके पास एक स्पेशल सूट होना चाहिए और आपको मार्शल आर्ट्स भी आनी चाहिए। इससे अच्छा मैं GTA ना खेल लूँ भैंचोद। एनीवे, जीवन का कैरेक्टर बिल्कुल शाहरुख खान जैसा दिखता है। इमेजिन आपकी मम्मी आपको बोलें कि आपके पापा बहुत हॉट दिखते हैं। गेम डेमोन्स्ट्रेशन के बाद प्रतीक इस गेम को खेलने जाता है क्योंकि उसे मार्शल आर्ट्स आती है और बाकी लोग पार्टी करते हैं, जिसमें एक गाना शुरू होता है जो एकॉन ने गाया था क्योंकि उसके पास कुछ और करने को नहीं था। इस गाने में सडनली शेखर का कैरेक्टर कम्प्लीटली चेंज हो जाता है क्योंकि उसने थोड़ी सी दारू पी ली थी। शेखर एक शाय इंट्रोवर्टेड साउथ इंडियन नर्ड था, पर अब वो दारू पी के नाच रहा है। एनीवे, गाना खत्म होता है और प्रतीक गेम बंद करके पार्टी में चला जाता है। शेखर का कॉलीग गेम बंद करने की कोशिश करता है लेकिन वो बंद नहीं होती। रावण को गुस्सा आ जाता है क्योंकि प्रतीक गेम को पूरा करके नहीं गया और क्योंकि रावण के इमोशंस एक 12 साल के बच्चे जैसे होते हैं। रावण का प्रोग्राम प्रतीक को ढूंढने के लिए गेम से निकल के असली दुनिया में आ जाता है, कुछ मम्बो जम्बो टेक्नोलॉजी का यूज करके, जो हमें मूवी की स्टार्टिंग में इस आंटी ने बताई थी। प्रतीक अपनी मम्मी के साथ घर चले जाता है, जो स्टीयरिंग व्हील को ऐसे घुमा रही होती है जैसे वो F1 रेसर हो, इवन तो उनकी गाड़ी सीधी चल रही होती है। रावण असली दुनिया में आके थोड़ा चुतियापा मचाता है और शेखर के कॉलीग की बॉडी को कॉपी करके उसे मार देता है। फिर वो थोड़ी इलेक्ट्रिसिटी चूस के टर्मिनेटर बन जाता है और प्रतीक को ढूंढने निकल जाता है। रास्ते में उसे शेखर मिलता है और वो शेखर को मार देता है। अगले दिन प्रतीक इस आंटी के साथ मिलकर जीवन को भी असली दुनिया में ले आता है। फिर रावण क्रश बन के प्रतीक और सोनिया को चेस करता है, लेकिन जीवन आके उन्हें मरने से बचा लेता है और फिर ये रंडवा और गंडवा थोड़ी देर लड़ाई करते हैं। जीवन रावण को ब्लास्ट करके उसका हार्ट चुरा लेता है और रावण LED आइस क्यूब्स बन के सड़क पे गिर जाता है। फिर जीवन प्रतीक के पास जाता है और मूवी में इंटरमिशन आ जाता है ताकि आप जाके अपनी आंखों पे ब्लीच डाल सको। प्रतीक, सोनिया और जीवन एयरपोर्ट पे जाते हैं इंडिया की फ्लाइट लेने के लिए। शाहरुख खान रोबोट जैसी एक्टिंग करने की कोशिश करता है। मैं रावण की तरह नहीं कर सकता क्योंकि मैं रावण जितना ताकतवर नहीं हूँ। जीवन को एयरपोर्ट सिक्योरिटी से क्लियरेंस मिल जाती है क्योंकि वहाँ की सिक्योरिटी गे होती है और ये लोग इंडिया निकल जाते हैं। इंडिया पहुँच के सोनिया कैब बुक कर रही होती है और एक दूसरा कैब वाला आके उसके साथ थोड़ा फ्लर्ट करता है, तो इस बात पे एक 15 मिनट का एक्शन सीक्वेंस शुरू हो जाता है जिसमें जीवन एयरपोर्ट के बाहर सारे कैब वालों से लड़ता है। लड़ाई के बाद मूवी में रजनीकांत आ जाता है फॉर नो रीजन और अपनी शक्ल दिखा के वापस चला जाता है। ये लोग अपने घर जाते हैं। शाहरुख खान थोड़ी और रोबोट जैसी एक्टिंग करने की कोशिश करता है। मैं सोता नहीं,
मैं रन करता हूँ। और प्रतीक और उसकी मम्मी थोड़ी इनअप्रोप्रिएट बातें करते हैं। फिर जीवन सुबह बैटरीज खाता है, दोपहर को पंखा बन जाता है, शाम को सुट्टा मारता है और रात को अपनी नाक साफ कराता है। मीनवाइल लंदन में एक बिलबोर्ड पे अर्जुन रामपाल की फ़ोटो लग जाती है, क्योंकि अर्जुन रामपाल लंदन में काफ़ी फेमस है आई गेस। और उस बिलबोर्ड की बिजली से रावण के LED आइस क्यूब्स जाग जाते हैं और असेंबल होकर अर्जुन रामपाल बन जाते हैं। रावण इंडिया आता है प्रतीक को ढूंढने के लिए और कुछ बच्चे उसे दशहरा का कॉन्सेप्ट समझाते हैं। ये सब क्या है? दिखता नहीं क्या, रावण को जला रहे ले। क्यों? गोचू दशहरा है, दशहरा हर साल इसी दिन चलाते हैं इसको। फिर एक गाना शुरू होता है जो एकॉन ने गाया था, क्योंकि उस समय एकॉन पे बाय 1 गेट 1 की डील चल रही थी। रावण सोनिया की बॉडी को कॉपी कर लेता है और प्रतीक को किडनैप कर लेता है। सोनिया को हिप्नोटाइज करके रावण उसे ट्रेन का ड्राइवर बना देता है। जीवन उसे बचाने के लिए जाता है और ट्रेन के डब्बे अलग कर देता है। फिर वो सोनिया को अनहिप्नोटाइज कर देता है। फिर जीवन थोड़ी इलेक्ट्रिसिटी चूस के प्रतीक को बचाने जाता है। ये दोनों 15-20 मिनट तक लड़ते हैं। जीवन एक गोली चला के रावण को मार देता है और उसके LED आइस क्यूब्स अपने अंदर लेके वो भी थोड़ी देर बाद मर जाता है। कुछ साल बाद प्रतीक इस गंडवे को दोबारा जिंदा कर देता है और ये रणवी मूवी खत्म हो जाती है। सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, इस मूवी में हमने देखा टेक्नोलॉजी मम्बो जम्बो, गंडवा और रंडवा, साउथ इंडियंस एंड LED आइस क्यूब्स।